हेलो एवरीवन, आज हम मेटामेरिज्म डिस्कस करेंगे। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम पोजीशन चेन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मेटामेरिज्म डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, उसी के बाद आपको मेटामेरिज्म समझ में आएगी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में हम क्या देखते हैं? मेटामेरिज्म वह कंपाउंड शो करते हैं जिसमें बाईवैलेंट एटम प्रेजेंट है। यानी कोई कंपाउंड है, उसमें अगर बाईवैलेंट एटम प्रेजेंट यानी वो दो वैलेंसी रखता है तो ही वो मेटामेरिज्म शो करेगा। प्लस उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तभी वह मेटामेरिज्म शो करेगा। यानी मेटामेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो देते हैं वही मेटामेरिज्म भी देते हैं। यानी जो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहा है वो मेटामेरिज्म भी शो करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी तो वो आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटामेरिज्म में। मेटामेरिज्म जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेटामेरिज्म वो शो करते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन। देन सेम फंक्शनल ग्रुप बट बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है बट वो क्या होना चाहिए? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वही मेटामेरिज्म शो करते हैं। और मेन इसमें ये है कि डिफरेंस इन एल्काइल चेन। मेटामेरिज्म में होता क्या है? मेटामेरिज्म में ये होता है कि डिफरेंस इन एल्काइल चेन एट बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो बोथ साइड है, दोनों तरफ जो एल्काइल चेन लगी हुई है उसमें डिफरेंस होता है, यही मेटामेरिज्म होता है। यानी मेटामेरिज्म वो शो करते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम है और जिनमें जो बाईवैलेंट एटम की तरफ जो दोनों एल्काइल चेन है उनमें डिफरेंस होता है मेटामेरिज्म में, यही मेटामेरिज्म होता है। अब देखते हैं कि मेटामेरिज्म कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप है वो शो करेंगे, कौन कौन से बाईवैलेंट है जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की जो जो मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ईथर यानी O दोनों तरफ वैलेंसी है इसमें, यानी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये यहाँ पे मेटामेरिज्म शो करेगा। उसके बाद है थायो ईथर। थायो ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है, थायो ईथर, ठीक है। देन उसके बाद कीटोन। कीटोन भी मेटामेरिज्म शो करेंगे। देन उसके बाद एस्टर। एस्टर मेटामेरिज्म शो करेंगे। देन सेकेंडरी एमीन, देन टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन मेटामेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि वो बाईवैलेंट नहीं होता, उसके दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप की चेन प्रेजेंट नहीं होती। तो हम अब इनको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको हम समझते जाते हैं कि मेटामेरिज्म ये कैसे शो कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ईथर का एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे ईथर में एग्जाम्पल लेते हैं CH3O, CH2, CH2, CH3, ये हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ईथर में अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C4H10O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। तो इस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हम अगर इसका मेटामर बनाएंगे तो मेटामर में हमको क्या बनाना है कि दोनों तरफ जो फंक्शनल ग्रुप है उसके एल्काइल चेन अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन है हमारा ईथर, ठीक है। ईथर के दोनों तरफ हमको एल्काइल चेन अलग करनी है, तो हम अब क्या करें, यहाँ पर CH2, CH3, एक तरफ CH2, CH3 लगा देते हैं और दूसरी तरफ भी अगर हम CH2, CH3 लगा देंगे तो ये एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स हैं। तो हम इनका नेम अगर IUPAC नेम देखें तो जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका नेम है मैथ, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है ना, तो मेथॉक्सी क्योंकि यहाँ पर ये 1 कार्बन है और दूसरी तरफ हम देखें तो 1, 2, 3 कार्बन है, तो ये हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट जो हमने इसका मेटामर बनाया है, इसका हम नेम देखें तो इसका क्या नेम है? ये है हमारा, यहाँ पर 2 कार्बन है, 1, 2, और दूसरी तरफ भी 2 कार्बन है, 1 और 2, ठीक है। तो हम इसका नेम देखें तो इसका नेम क्या है? 2 कार्बन है तो एथ ऑक्सी इथेन, ठीक है।
तो इनका दोनों का IUPAC नेम चेंज है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये एक दूसरे की क्या है, मेटामर्स है। तो ये तो हो गया हमारा ईथर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लेते हैं थायो ईथर। थायो ईथर में आपको मैंने अभी बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर थायो ग्रुप यानी ये सल्फर। सल्फर के दोनों तरफ वैलेंसी है, तो यहाँ पर अगर हम एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH2 CH3 लगा दें तो एक मेटामर तो ये बन गया। और इसी फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हम दूसरा अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पहले देख लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10S यानी सल्फर। तो ये है हमारा थायो ईथर। इसका अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाए यानी मेटामर बनाए, अगर यहाँ पर सल्फर यानी थायो को ध्यान में रखते हुए, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ईथर का बनाया वैसे ही CH2 CH3 CH2 CH3। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ एल्काइल चेन का डिफरेंस है। यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, यानी जो थायो ग्रुप है उसके एक तरफ 1 कार्बन की चेन और दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन। जबकि दूसरा वाला जो हम इसका मेटामर बना रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही 2 कार्बन की चेन है, तो ये एक दूसरे की क्या है, मेटामर्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थायो ईथर। नेक्स्ट हम कीटोन में मेटामर अगर बनाएं, तो कीटोन में मेटामर हम बनाएं तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं C+O, इधर की तरफ अगर हम CH3 और दूसरी तरफ हम अगर CH2 CH3, हम और भी चेन्स लगा सकते हैं और भी नंबर ऑफ कार्बन कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो जस्ट एन एग्जाम्पल आपको सारा मेटामेरिज्म समझाना चाह रही हूँ, जिससे आपको इजीली एक ही लिंक को लेते हुए सारा समझ में आ जाए कि किस तरीके से मेटामेरिज्म शो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कीटोन का एग्जाम्पल लेते हुए कीटोन में मेटामेरिज्म हम देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिया CH3 CO CH2 CH2 CH3। तो इस तरीके से जो कीटोन्स है ये भी मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो हम इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C5H10O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। तो ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है, ये कीटोन है। तो इसका दूसरा मेटामर हम बनाएं तो वो क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कीटोन का जो आइसोमर है, मेटामर है, वो क्या है, CH2 यहाँ पर CH3 और इधर CH2 CH3। यानी हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन की यहाँ पर एक है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, यानी चेन यहाँ पर 3 कार्बन की, यहाँ पर 1 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। जबकि जो दूसरा मेटामर हमने बनाया उसमें दोनों तरफ 2 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा कीटोन में मेटामेरिज्म। और हम ये जानते हैं कि एल्डिहाइड, अल्कोहल और जो एसिड्स होते हैं वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाइवेलेंट नहीं होते, क्योंकि उनके एक तरफ कार्बन की चेन होती है बट दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम ही हमेशा प्रेजेंट होता है, तो वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो वो उसका इनका मेटामेरिज्म का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि वो बाइवेलेंट तो हैं पर एक तरफ उनके हाइड्रोजन ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट है, जबकि दूसरी तरफ उसमें एल्काइल ग्रुप की चेन प्रेजेंट है। तो हमारा यहाँ पर जो एल्डिहाइड है और जो एसिड है और जो अल्कोहल है वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते फंक्शनल ग्रुप में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल कीटोन्स के बाद मैंने आपको बताया, कीटोन के बाद में नंबर आया हमारा एस्टर का। तो एस्टर भी मेटामेरिज्म शो करता है, अभी आपको मैंने जो लिस्ट बताई मेटामेरिज्म में उसमें। तो हम देखते हैं ये मेटामेरिज्म कैसे शो करता है। तो एस्टर हम जानते हैं, एस्टर में ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप C+O और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब इसके दोनों तरफ अगर हम एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस कर दें, जो दोनों मेटामर्स बनाएंगे, तो वो एक दूसरे की क्या है, मेटामर्स है और ये मेटामेरिज्म है। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, इधर हमने लगा दिया CH2 CH3। तो इसका हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C5H10O2। तो ये हमारा एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर 1 कार्बन की चेन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन है, जैसा अभी तक हम देखते आ रहे हैं। तो अब हम इसमें अगर इसका मेटामर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ कार्बन की चेन, मतलब 2 नंबर ऑफ कार्बन की चेन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हम इस तरीके से इसका मेटामर बना सकते हैं। यहाँ पर ये तो हमारा हो गया एस्टर फंक्शन ग्रुप, और इधर हम लगा देते हैं
CH2 CH3 और इधर भी हम लगा देते हैं CH2 और ये है हमारा CH3। तो ये आपस में अब मैंने बना दिया, देखो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे 1 कार्बन और 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। तो अभी हमने देख लिया कि जो ईथर है, देन थायो ईथर, देन कीटोन, देन एस्टर, ये मेटामर शो करें। उसके बाद मैंने आपको 2 और बताए हैं, एमीन्स। तो एमीन्स में प्राइमरी एमीन मेटामर शो नहीं करता, ओनली सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन ही मेटामर शो करता है। हालांकि टर्शियरी एमीन ट्राइवेलेंट है, बट नंबर ऑफ बाइवेलेंट जो बाइवेलेंसी है उसकी वो मिनिमम हो रही है कंप्लीट। तो बाइवेलेंट के ऊपर भी अगर वो ट्राइवेलेंट है तो वो भी मेटामर शो करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं एमीन को। तो एमीन में हम देखें तो जो 1 डिग्री एमीन है ये मेटामर शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इसका स्ट्रक्चर हम जनरल स्ट्रक्चर ले लें, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 NH2। तो दूसरी तरफ यहाँ पर नाइट्रोजन की एक तरफ तो कार्बन चेन प्रेजेंट है, बट दूसरी तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर ये एमीन है, जो 1 डिग्री एमीन है, ये मेटामर शो नहीं करेगा, जबकि 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन मेटामर शो करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 डिग्री एमीन देखें तो 2 डिग्री एमीन होता है हमारे इस तरीके से NH। तो इसके अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप की चेन प्रेजेंट होती तो हम यहाँ पर इसका मेटामर बनाएं, अगर जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इसका हम मेटामर बनाए तो हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, मेटामर हम इसका बना लेंगे इस तरीके से CH2 CH3 CH2 CH3। तो इस तरीके से जो 2 डिग्री एमीन है ये मेटामेरिज्म शो करता है, जबकि 1 डिग्री एमीन मेटामेरिज्म शो नहीं करता, और 3 डिग्री एमीन भी मेटामेरिज्म शो करता है। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर हम 3 डिग्री एमीन बनाएं, अगर ये होता है हमारा 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन में अगर हम इस तरफ लगा देते हैं CH3 और इधर लगा देते हैं CH3 और इस तरफ हम अगर लगा दें CH2 CH2 CH3, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दी 3 डिग्री एमीन की। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखें तो क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, C5H13N। ये है हमारा 3 डिग्री एमीन जो हमने बनाया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से 3 डिग्री एमीन से हम दूसरा आइसोमर बना सकते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। तो हम बना के देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा 3 डिग्री एमीन है और हम इधर लगा देते हैं C2H5 यानी CH2 CH3, ठीक है। और इधर हम लगा देते हैं CH3 और हम इधर नीचे की तरफ अगर हम C2H5 लगा दें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी ये देखो 4 कार्बन और ये 1 कार्बन, ये हो गए 5 कार्बन। देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम देख लें यहाँ पे 10 + 3 यानी 13, और ये नाइट्रोजन, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शन ग्रुप सेम है। और यहाँ पर जो इनकी वैलेंसी है उस पर जो नंबर ऑफ कार्बन चेन है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है। यहाँ पे 1 की है तो यहाँ पे 1 की, और नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ 3 कार्बन की है और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। तो जो कार्बन की चेन है उसमें डिफरेंस है और सेम फंक्शन ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो एक दूसरे की क्या है, मेटामर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म वह आइसोमेरिज्म है, वह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाइवेलेंट है, और जो फंक्शनल ग्रुप बाइवेलेंट जो है उसमें उसकी जो दोनों तरफ जो डिफरेंस है वो कार्बन की चेन में है, तो वो एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। और यही आइसोमेरिज्म हमारी क्या है, मेटामेरिज्म है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।